Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the different types of plot and other qualitative requirements of plot and also about the three unities: unity of action, unity of time, and unity of place. Let's start this video. इन चैप्टर 10 एरिस्टोटल नाउ डिस्कसेस अबाउट द टू टाइप्स ऑफ प्लॉट। वो कहता है दो टाइप ऑफ प्लॉट है, एक है सिंपल प्लॉट जिसको उसने हेप्लॉस कहा है और एक है कम्प्लेक्स प्लॉट जिसको उसने पेप्लिगमेनोस कहा है। वो कहता है कि सिंपल प्लॉट क्या है, जहाँ पे जो है स्टोरी में कोई भी डिस्कवरी नहीं होती है। जैसे कि अगर हैप्पीनेस टू मिजरी स्टोरी दिखाई जा रही है, मिजरी टू हैप्पीनेस, तो ये एक लीनियर, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो है स्टोरी जो है वो फॉरवर्ड करेगी। उसमें कोई भी ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं होगी, कोई भी ऐसा कोई शॉकिंग ट्विस्ट या कोई टर्न नहीं आएगा, बल्कि लीनियर मोशन में जो है स्टोरी एक सिंपल कॉज और इफेक्ट वाला सीक्वेंस लेकर जो है वो कंटिन्यू होगी आगे। इसका अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं आर्थर मिलर के डेथ ऑफ द सेल्समैन में। तो उसमें क्या होता है, विली लोमन जो है उसको इवेंचुअली पता होता है उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो उसका सुसाइड जो है वो फिर एंड पे सुसाइड कर देता है डिसएल्यूजनमेंट की वजह से उस अमेरिकन ड्रीम के। तो ऐसा कोई शॉकिंग ट्विस्ट या ऐसा कोई टर्न उसमें नहीं आता है। तो अगर हम एक और मॉडर्न प्ले की एग्जांपल ले लें, वेटिंग फॉर गोडो, तो उसमें भी क्या है, दो ट्रैम्प्स वेट कर रहे हैं किसी के लिए जो कि कभी नहीं आता है, गोडो का वेट कर रहे होते हैं जो कि कभी अराइव नहीं होता है। तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लॉट डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बस रिपीटेशन हो रही है एक्शंस की, कोई भी ऐसा कोई डिस्कवरी नहीं हो रही है, कोई भी रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून नहीं हो रहा है। तो उस इनको हम क्या कहेंगे, एक लीनियर मोशन जो फॉलो करती है स्टोरीज, उनको हम सिंपल प्लॉट कहेंगे। तो कम्प्लेक्स प्लॉट में क्या होता है, एक कम्प्लेक्स प्लॉट में जो है पेरिपीशिया होता है, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है और नेग्रोसिस होता है, जिसमें कोई डिस्कवरी या कोई सरप्राइजिंग इवेंट जो है वो हमें वो दिखाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि क्या होता है उसमें, स्टोरी में क्या होता है, कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं जिससे बिल्कुल एक अपोजिट चीज़, मतलब जो होती है एक ट्रैजिक हीरो के साथ, एक बिल्कुल जो हमें लग रहा होता है कि उसको जो लग रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर उसका बिल्कुल अपोजिट उसकी लाइफ में होता है। और उसको जो है एक इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जो है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती रहती है। कुछ सर्टन क्रिटिकल ट्रूथ्स उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ें उसको पता चल जाती हैं जिससे उसकी लाइफ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लॉट की एग्जांपल ले लें, एक प्ले से मैकबेथ। मैकबेथ में क्या होता है, मैकबेथ को ऐसा लगता है कि अगर वो डंकन को मार देगा तो उससे जो है उसकी पावर सिक्योर हो जाएगी। लेकिन जितने भी उस डंकन के वो मारने के बाद जितने भी वो पावर पे पहुंचने के लिए वो मर्डर करता है, वो जो है उसको क्लोज ला लेते हैं उसके डाउनफॉल के लिए। और वो क्या कर देता है, वो जो प्रोफेसी होती है, जो विचिस ने कहा होता है कि वो किंग बनेगा, तो वो जो है वो कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट जो है वो टर्न हो जाती है। तो मैकबेथ के साथ ये होता है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें ओथेलो की, तो ओथेलो पे क्या होता है कि यागो की मैनिपुलेशन जो है क्या करती हैं, एक रिवर्सल जो है वो क्रिएट करती है ओथेलो की लाइफ में। कैसे उसकी जेलसी की वजह से क्या उसका डाउनफॉल हो जाता है, कैसे वो डेस्डेमोना की इनोसेंस को नहीं देख पाता है और उसको मार देता है, और लेकिन जब उसको एंड पे रियलाइज़ होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रैजिक फ्लॉ, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्लॉट में कुछ ऐसे ट्विस्ट और ऐसे टर्न्स होते हैं जिससे एक स्टोरी बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन जो है वो ले लेती है। तो उसने इन दो प्लॉट्स के बारे में कहा, और इससे उसने इंपॉर्टेंस जो है किसको दी है, उसने कॉम्प्लेक्स प्लॉट को इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लॉट से क्या होता है, ऑडियंस जो बहुत एंगेज रहती है प्लॉट में, और उनकी इमोशंस और इंटेलेक्ट जो है दोनों उनके साथ साथ काम कर रहे होते हैं, और फियर और पिटी जो है वो उनके अंदर इवोक होती है। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा एरिस्टोटल क्या डिस्कस करता है कि क्वालिटेटिव और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लॉट की, और ट्रेजेडी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमर्शिया, एनोग्रोसिस, पेरिपीशिया और कैथारसिस। हमर्शिया जिसको उसने एरर ऑफ जजमेंट या ट्रैजिक फ्लॉ कहा है। तो हमर्शिया क्या है, वो हीरो का ट्रैजिक फ्लॉ होता है, एक ऐसा एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर का जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। हमर्शिया से क्या होता है, उसके फॉर्च्यून में एक रिवर्सल आ जाता है, ट्रैजिक हीरो के फॉर्च्यून में। और वो हीरो जिसके साथ ये होता है वो ना ही कम्प्लीटली गुड होता है ना ही कम्प्लीटली बैड होता है, ताकि ऑडियंस जो है उसके कैरेक्टर के, उस कैरेक्टर की प्लाइट के साथ जो है बहुत ही रिलेट कर सके। और ये जो वो हीरो होता है वो विकेड भी नहीं होता, बल्कि उसकी एरर ऑफ जजमेंट जो होती है, जो इग्नोरेंस उसके अंदर होती है, जो उसका ट्रैजिक फ्लॉ होता है, उसकी वजह से उसकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स जो हैं वो फॉलो ऑन होते हैं, ऐसा मिसफॉर्च्यून उसकी लाइफ में आ जाता है जो कि इनएविटेबल होता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें ऑडिपस की, उसका हिमर्शिया क्या था, उसका ट्रैजिक फ्लॉ क्या था, या उसका एरर ऑफ जजमेंट क्या था, उसके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, वो प्राइड था उसके अंदर, जिसको अरिस्टोटल ने ह्यूब्रिस कहा है। उसके अंदर बहुत प्राइड था और बहुत एरोगेंट
और सेल्फ रिलायंट था। उसको लग रहा था कि वो चैलेंज कर लेगा विल ऑफ गॉड्स को, जबकि उसको प्रोफेसी पता भी थी कि वो अपने फादर को किल करेगा और अपनी मदर से शादी कर लेगा। तो ऑडिपस को लगता है कि उस फेट को वो क्या कर सकता है, वो डिफाई कर सकता है, एस्केप कर सकता है। वो अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स को छोड़ के चला जाता है वहाँ से, अपनी डेस्टिनी को आउटस्मार्ट करके कि वो शायद इस चीज़ को जो गॉड्स ने कहा है इस चीज़ को एस्केप कर सकता है। और उसका ह्यूब्रिस कैसे कॉज होता है कि उसको लगता है वो सबसे ज़्यादा, उसके अंदर विजडम है। वो जो है टायरेसियस को क्या करता है, बहुत ही प्रेशराइज करता है कि वो जो है उसको बताए कि लायस को किसने मारा था। तो अल्टीमेटली उसको जो है पता चल जाता है कि वो जो है उनका बेटा नहीं था, उसने अपने फादर को खुद किल किया और जिससे उसने शादी की है वो उसकी मदर थी। तो इससे क्या हो जाता है और उसके अंदर जो एक वो डिटेक्टिव मेंटालिटी होती है ऑडिपस के अंदर, कि उसको जो है उसके अंदर वो एक ऑब्सेसिव क्वेस्ट जो उसके अंदर आती है, वो उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर देती है। वो जो चाहता है कि वो ढूंढे ही ढूंढे उस लायस के किलर को, वो कौन है वो प्रीवियस किंग का किलर। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो जो उसके अंदर वो एक्सेसिव प्राइड होता है, वो जो ऑब्सेशन होती है, उसको लगता है वो सबसे बेहतर है। तो ये उसका जो है ट्रैजिक फ्लॉ बन जाता है। उसके बाद हमारे पास है एनोग्रोसिस। एनोग्रोसिस होता है डिस्कवरी या रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट जो होता है या ट्रैजिक हीरो जो होता है वो रियलाइज़ करता है अपना ट्रैजिक फ्लॉ। उसको रियलाइज़ होता है अपने ट्रैजिक फ्लॉ के बारे में। और उसमें क्या होता है, उसमें हीरो को रियलाइज़ होता है कुछ की फैक्ट्स अपनी आइडेंटिटी के बारे में या अपने फेट के बारे में, कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और ये यूजुअली हिमर्शिया से लिंक्ड होता है। तो इससे जो है एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो भी क्रिएट होता है। जैसे कि अगर हम देखें ऑडिपस की स्टोरी में, अगर हम देखें उसमें क्या एनोग्रेसिस क्या है कि ऑडिपस को पता चल जाता है कि उसने अपने फादर लायस को मारा है और अपनी मदर जोकास्टा से शादी की है। ये रिकॉग्निशन जो होती है ये बहुत सडन होती है, उसके लिए बहुत हॉरिफाइंग होती है और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है उसकी अंडरस्टैंडिंग। जो भी पहले हुआ होता है उसको लग रहा होता है कि वो गॉड्स की जो प्रोफेसी है उसको आउटस्मार्ट करके एस्केप कर गया है, पर जब उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ से जो है उसका र्यून या उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पेरिपीशिया जो होता है वो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, ऐसी सिचुएशन जो होती है हीरो की, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमें लग रहा होता है, हीरो को लग रहा होता है उसकी लाइफ में ऐसा होगा, बल बिल्कुल कंप्लीटली अपोजिट उसकी लाइफ में हो जाता है। जो भी उसके साथ क्या हो जाता है, जब उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि उसने अपनी माँ से शादी की है और अपने बाप का किलर वही है, तो सडनली उसकी लाइफ में जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका फॉर्च्यून। वो बिल्कुल, उसको लग रहा होता है कि पहले मैं यहाँ का किंग बनूंगा, मैं जो है इस सिटी को प्लेग से बचाऊंगा, बल्कि वो खुद कर्स होता है उस सिटी के लिए। उसने जो उस प्रोफेसी को फुलफिल कर लिया होता है, तो वहाँ से जो है उसका डाउनफॉल जो है शुरू हो जाता है। उसको जो रियलाइजेशन होती है कि उसने अपने ही पेरेंट्स के साथ ये गलत किया है। तो यहाँ पे जो है ये पेरिपीशिया, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जो है उसकी लाइफ में वो जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एंड पे हमारे पास कैथारसिस आ जाता है। कैथारसिस क्या है, कैथारसिस एक इमोशनल रिलीज या प्यूरिफिकेशन होती है। कैथारसिस को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा हार्ट जो है क्लेंज हो जाता है फ्रॉम हार्डर पैशंस, और हमारे अंदर पिटी और फेयर जो है वो इरोज होता है। तो कैथारसिस कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑडियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस करती है इमोशंस किसके, फेयर और पिटी के, और उनको ऐसा लगता है ये सफरिंग जो ट्रैजिक हीरो के साथ हुई है ये बहुत स्कैरी है। और ऑडियंस को इस चीज़ से भी डर लगने लगता है कि हमारे अंदर भी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर भी ऐसे फ्लॉज हैं, हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं जो इधर फिक्शन में दिखाई जा रही है, ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं। अगर ये इसके साथ हुई हैं, ये सिमिलर फॉल्ट्स जो हैं ये हम भी कमिट कर सकते हैं और ये हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एंड पे क्या होता है ऑडिपस के साथ, ऑडियंस ऑडिपस के लिए बहुत पिटी फील करती हैं। हम जो है उसके साथ सफ़र करें, क्योंकि वो ईवल नहीं होता है, उसके अंदर भी ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं। हमें भी डर लगता है कि हमारी लाइफ भी फ्रेजाइल है और फेट जो है सबको ओवरवेल्म कर सकता है, चाहे हमारे कितने भी बेटर इंटेंशंस हो। और ऑडिपस जो एंड पे अपने आप को ब्लाइंड कर लेता है, उसको एग्जाइल कर लेते हैं वहाँ से, तो हमारे को उसके उसके लिए बहुत दुख होता है कि उसकी लाइफ में कितना बुरा हुआ, उसको पता नहीं होता है। वो अपने पेरेंट्स, जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, उनको वो छोड़ के वहाँ से आ जाता है। उसको लगता है कि मैं इस फेट को जो है डिफाई कर सकता हूँ, बट अल्टीमेटली वो जो प्रोफेसी उसने फुलफिल कर ली होती है। तो हमारी प्रॉपर परगेशन जो है वो इमोशन की, कैथारसिस जो है वो वहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है, जब हम उसके उस कैरेक्टर के साथ रेजोनेट करते हैं और हमारे अंदर भी फेयर और पिटी आ जाती है उसके लिए। तो ये जो थी चार चीज़ें, हमर्शिया, एनोग्रेसिस, पेरिपीशिया और कैथारसिस, ये बहुत ही। नेक्स्ट जो है एरिस्टोटल जो है क्या करता है, डिस्कस करता है अबाउट द थ्री यूनिटीज़।
एरिस्टोटल पोइटिक्स जो है वो डायरेक्टली डिस्कस करता है 3 यूनिटीज़ के बारे में, लेकिन उसने यूनिटी ऑफ एक्शन को जो है ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, और जो बाकी यूनिटीज़ हैं, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस, उसको लेटर ऑन डेवलप किया था रेनेसां क्रिटिक्स ने एरिस्टोटल के आइडियाज़ को ही इंटरप्रेट करके। यूनिटी ऑफ एक्शन में एरिस्टोटल क्या कहता है, एक ट्रेजेडी के अंदर जो है कंप्लीट सिंगल एक्शन होना चाहिए और कोई भी लूजली कनेक्टेड इवेंट्स नहीं होने चाहिए। सारे इवेंट्स जो है कॉज और इफेक्ट की तरह बिल्कुल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए और कंट्रीब्यूट करने चाहिए मेन प्लॉट की तरफ, और कोई भी अननेसेसरी सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए सेंट्रल स्टोरी को जो है इफेक्ट ना कर रहे हैं, कोई भी डाइग्रेशंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट एक्शन जो है वो फॉलो ऑन होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसने क्या कहा, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, एक इमोशनल इम्पैक्ट होना चाहिए और कंप्लीट फोकस सेंट्रल थीम पे होना चाहिए, थीम के अराउंड ही चलना चाहिए। जैसे कि ऑडिपस रेक्स में क्या है, एक ही सेंट्रल एक्शन हो रहा है कि ऑडिपस की सर्च जो है लायस के मर्डर के लिए, तो वो कंप्लीट एक्शन जो है वहाँ पे हो रहा है। दूसरा उसने क्या कहा, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम में क्या है कि एक प्ले जो है विद इन अ सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन, मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2 साल की कहानी दिखाएं, 3 साल की कहानी दिखाएं, 10 साल की कहानी दिखाएं, मोस्टली जो 24 आवर्स में जो है एक्शन जो है कंप्लीट होना चाहिए। और एरिस्टोटल ने जो है इसको स्ट्रिक्टली डिमांड नहीं किया, बल्कि उसने जो है प्रेज किया था सोफोक्लीज की ट्रेजेडीज़ जो हैं वो जो है क्या होती हैं, बहुत ही नेचुरली शॉर्ट होती हैं और एक जो है शॉर्टर टाइम स्पैन जो है वो फॉलो करती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि ऑडिपस रेक्स की एग्जांपल लेके देखें, जैसे कि जो भी उसमें एंटायर इवेंट्स जो हो रहे हैं, जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इसकी क्वेस्ट है, या जो भी रेवोल्यूशंस हैं वो अनफोल्ड होती हैं एक ही दिन में। इससे जो है स्टोरी में क्या होती है, अर्जेंसी और इंटेंसिटी जो है वो क्रिएट होती है। एंड पे वो यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में बात करता है। वो कहता है कि एक प्ले को जो है एक सिंगल लोकेशन में ही सेट होना चाहिए और मेजर शिफ्ट्स जो है सेटिंग्स की वो अवॉइड करनी चाहिए। एरिस्टोटल ने इसको मेंशन नहीं किया है पोइटिक्स में, बल्कि फ्रेंच और इटालियन क्रिटिक्स जो थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था यूनिटी ऑफ प्लेस को, ताकि विसिमिलिट्यूड जैसे लाइफ लाइक बिलीवेबिलिटी जो है वो स्टेज पे क्रिएट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक हमारे को एक सीन लंदन में दिखाया जा रहा है तो नेक्स्ट सीन इटली में दिखाया जा रहा है, उसका नेक्स्ट सीन जर्मनी में दिखाया जा रहा है, तो एक ही लोकेशन जो है वो सेट होनी चाहिए, वो फिक्स्ड होनी चाहिए और सारा एक्शन जो है वहीं पे होना चाहिए। जैसे ऑडिपस रेक्स की ही एग्जांपल एरिस्टोटल ने बार बार पोइटिक्स में दी है कि वो एक्शन जो है सारा एरिस्टोटल, ये ऑडिपस रेक्स का जो भी स्टोरी है वो कहाँ पे होती है, इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस जो थीब्स में, वहीं पे जो होती है। और कोई भी सीन चेंजेस नहीं है, मैसेंजर रिपोर्ट्स इवेंट सारे जो हैं वो वहीं पे अकर हो रहे हैं। तो यही सब जो है एरिस्टोटल ने अपनी प्लॉट के बारे में कहा है कि ये फॉलोइंग चीज़ें जो हैं प्लॉट्स के अंदर होनी चाहिए, यूनिटीज़ वगैरह होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन होना चाहिए, हमर्शिया एनाग्रोसिस पेरिपीशिया कैथारसिस होना चाहिए। इसके अलावा सिंपल प्लॉट कॉम्प्लेक्स प्लॉट के बारे में उसने डिस्कस किया, और इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड कंप्लीटनेस यूनिवर्सैलिटी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यूनिटी, ये सारी चीज़ें जो है एक प्लॉट को कंप्लीट होल बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें उसने प्लॉट के बारे में डिस्कस की थी। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ आइडियल ट्रैजिक हीरो एंड what are the different characteristics or major features of an ideal tragic hero. We will discuss it in the next video. Thank you so much for your time and patience. Do like, share and comment on my video and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video. Thank you.